हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। लास्ट टर्न पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ किया था हम लोगों ने, लॉ ऑफ इनर्शिया जिसे कहा जाता है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? कुछ भी कोई ऑब्जेक्ट कर रहा होता है या किसी भी स्टेट ऑफ मोशन में होता है या स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है, अगर कोई भी चेंज इन स्टेट होता है तो वो एक तरह से रेजिस्ट कर रहा होता है उस चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन को या चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट को। यही जो होता है इसी को इनर्शिया बोल दिया जाता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जो भी चीजें हैं वो हम पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, तो हेडिंग है हमारी न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसमें क्या कहा गया है? ये कहा गया है फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of momentum. Force is directly proportional to rate of change of momentum. Momentum क्या है? मास एंड वेलोसिटी का मल्टीप्लाई। ठीक है, या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट का मतलब क्या होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में किसी का भी हम चेंज देख रहे हैं। ठीक है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, कोई भी बॉडी है उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है। ठीक है, net force acting on the body is directly proportional to the net force acting on the body is directly proportional to the rate of change of momentum. ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब यहाँ पे कुछ रिलेशन हमें समझ में आएगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, और मोमेंटम किससे बनता है? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वही है हमारा मोमेंटम। तो कहने का मतलब मास वेरी विथ स्पीड। यहां पे मास जो है लिख सकते हैं, मास ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी विथ चेंज इन स्पीड। मास ऑफ ऑब्जेक्ट वेरी विथ चेंज इन स्पीड। स्पीड जैसे जैसे चेंज होगी हमारा ऑब्जेक्ट वैसे वैसे चेंज, मास जो है उस पर वैसे वैसे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने देखा है कि ये हमारी अर्थ है, पर से नीचे आने पर, सरफेस पे आने पर और सरफेस के अंदर जाने पर चेंजेस देखने को मिलते हैं जी के। ठीक है, अगर हम लाइट की स्पीड से कोई ऑब्जेक्ट फेंके, ठीक है, तो वो इतनी पावरफुल हो जाएगी, जैसे लिखते हैं E इज इक्वल टू mc²। ये लिखते हैं ना, यहाँ एनर्जी, मास और स्पीड ऑफ लाइट सब रिलेटेड है, वैसे ही m और वेलोसिटी रिलेटेड है। और कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट लिया जाएगा उसका मास वेरी करेगा विथ चेंज इन स्पीड या विथ स्पीड। तो कह सकते हैं मास डिपेंड्स ऑन velocity
ठीक है, हम कह सकते हैं मास जो है डिपेंड करता है ऑन वेलोसिटी। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा वैसे वैसे जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं या फिर जो भी फोर्स है, नेट फोर्स जो भी हमने काम किया है, वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कह देते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से फेंका जा रहा है तो उस ऑब्जेक्ट का मास इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा, उसकी जो एनर्जी होगी वो इतनी ज्यादा होगी, संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, अब चेंज इन मोमेंटम क्या है? मोमेंटम हमने समझ लिया, चेंज इन मोमेंटम समझते हैं। अगर चेंज इन मोमेंटम की बात की जाए तो वो क्या होता है? मतलब कि कुछ भी कार्य होने से पहले या कुछ भी चेंज हुआ हो उसमें। ठीक है, अब क्या चेंज होगा? एक ऑब्जेक्ट है, इसको नोट कर लीजिए, अच्छा तब तक इधर बताते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका मास m1 है, v1 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है, v1 की स्पीड से जा रहा है। एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका मास m2 है, v2 की स्पीड से जा रहा है। तो इनमें अगर कुछ काम हो रहा होगा, ये इसका भी अपना एक मोमेंटम m1 v1, इसका मोमेंटम m2 v2, या फिर कह सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट है, जा रहा था और फिर उसके बाद उसमें चेंज इन स्पीड हुआ जिसकी वेलोसिटी बढ़ गई और मास हमारा m2 कंसिडर होने लगा। ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर दो ऑब्जेक्ट अलग अलग ले लेंगे। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? जब हमारा ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है p1 इज इक्वल टू m1 v1, p2 इज इक्वल टू m2 v2। ठीक है, और हमारा जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा m1 v1, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं F इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m1 v1 अपॉन टी। जो फाइनल स्पीड थी और जो इनिशियल स्पीड थी उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा नेट फोर्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला है ये हम अपनी डे टू डे लाइफ में नहीं देख सकते। ठीक है, कि हम ऐसा करें कि हमने m1 स्पीड m1 मास का कोई ऑब्जेक्ट का उसको v1 स्पीड दे दी। ठीक है, और कुछ टाइम बाद उसकी स्पीड v2 हो गई, उसका मास m1 से बदल के m2 हो गया। ये रियल लाइफ में जो हम लोग जो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं उस लाइफ में या उस एनवायरनमेंट में ये वाला फॉर्मूला देख पाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है, डे टू डे मतलब हम देख सकते हैं, एक सिनेरियो क्रिएट करें, पर्टिकुलर कंडीशन करें तो फिर ये हो जाएगा, लेकिन ऐसे जनरली देखना वो नहीं पॉसिबल होगा। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है कि हमने क्या किया, m2 v2 फाइनल हमारी मोमेंटम था और इनिशियल m1 v1 मोमेंटम था। ये जो नेट फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है, तो F नेट लिख देंगे आप। तो ये जनरली डे टू डे लाइफ में हमको नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हम ये क्योंकि जिसके जो इतनी हम स्पीड दे ही नहीं पाएंगे जिसकी वजह से मास चेंज हो जाए, या फिर हम मास ले रहे होंगे बहुत ज्यादा, जैसे हम 1 किलो 2 किलो 10 किलो ऐसा मास ले रहे होंगे, या फिर अगर हम कार की बात करें या बाइक की बात करें तो उसको ऑलरेडी 100-200 ग्राम होगा मास। अब जब इतना मास है और उसको हम स्पीड देना चाहेंगे तो हम जिस कंडीशन में ये देखना चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि बाइक की हमने इतनी ज्यादा स्पीड बढ़ा दी कि उसका मास जो हो गया वो 100 किलो से 120 किलो हो गया, ऐसा नहीं पॉसिबल होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इन्फिनिटी स्पीड पॉसिबल कर सकते हैं
तो मास चेंज हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी स्पीड लाइट के बराबर अगर हम बाइक की कर दे तो उस बाइक का जो मास है वो इन्फिनिटी के बराबर हो जाएगा। तो ये थोड़ी कॉन्सेप्चुअल वैल्यू है, और बाकी आपको केवल इतना मतलब था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, अगर m1 इज इक्वल टू m2 रख लेते हैं, क्योंकि हमारा एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट है, m1 इज इक्वल टू m2 रख दिया, तो यहां क्या हो जाएगा, इफ m1 इज इक्वल टू m2 और उसको m मान लेंगे तो f नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m v2 माइनस v1 बाय t। ठीक है, ये हमेशा देखने को मिलेगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी, ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ नेट ये हो जाएगा, एफ नेट बराबर एम ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर इसको अलग रखें, इसको लिखेंगे एफ नेट इज इक्वल टू एम ए मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहां से ये फॉर्मूला होगा जब मास क्या होगा, अगर मास हमेशा कांस्टेंट रहा तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो होप सो ये हो गया होगा। अब इसको रब करते हैं, दो क्वेश्चन करते हैं, आगे की चीजें समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इंपोर्ट अ कार फ्रॉम रेस्ट at a speed of 30 meter per second from t is equal to 0 to t is equal to 5 second. Mass of car इतना है 1500 kg। ठीक है, तो हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। एक कार है 1500 kg की जो रेस्ट से 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर पहुंच रही है 0 से 5 सेकेंड के अंदर। ठीक है, एक हमारे पास कार थी, ठीक है, उस कार को t इज इक्वल टू 0 पे उसका मास कितना था, 1500 kg। ठीक है, और स्पीड कितनी थी, v इज इक्वल टू या v1 इज इक्वल टू 0 थी। ठीक है, फिर आफ्टर सम टाइम क्या हो गया, जो हमारी कार है चेंज हो गई है थोड़ी सी, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड बाद इसकी जो मास है वो भी अभी भी 1500 किलोग्राम है, और v2 जो है वो हो गया है 30 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे f इज इक्वल टू p2 माइनस p1, f इज इक्वल टू p2 माइनस p1, p2 माइनस p1 अपॉन डेल्टा t लिख सकते हैं। ठीक है, P2 कितना हुआ, P2 हम फाइंड आउट करेंगे, P1 कितना हुआ वो भी फाइंड आउट करेंगे। तो पहले P2 कितना हुआ, 1500 इंटू 30 मीटर पर सेकेंड माइनस 1500 इंटू 0 अपॉन 5। तो ये तो 0 हो गया क्योंकि वेलोसिटी नहीं है, तो मोमेंटम भी 0। ठीक है, तो कितना होगा, 1500 इंटू 30 बाय 5 डिवाइडेड 6, 9000 न्यूटन। तो यूनिट ऑफ फोर्स लिख सकते हैं ऐसा, यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू न्यूटन, नहीं लिखा हो तो लिख देना भी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर, इसको नोट कर लीजिए।
नेगेटिव में आ जाता है आंसर, तो भी हम देखेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो अपोजिट होगी। ठीक है, अगर नेगेटिव साइन आता है, एक नेगेटिव वाला भी आंसर कर लेते हैं। तो होप सो नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट बॉल है, एक क्रिकेट बॉल है, बॉल ऑफ मास 70 ग्राम, कितने ग्राम की है, तो m इज इक्वल टू 70 ग्राम, मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब v1 है, v1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड प्लेयर स्टॉप्स द बॉल। तो मतलब कुछ टाइम बाद m तो उतना ही रहा 70 ग्राम, v2 जो हो गया 0 हो गया, प्लेयर ने स्टॉप कर दी बॉल एट t इज इक्वल टू, यहाँ t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे। इनिशियली यहाँ पे t कर देते, t टाइम पे ये था और कुछ टाइम बाद 0.5 हो गया। ठीक है, 0.5 सेकेंड पे बॉल रुक गई। व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर टू स्टॉप द बॉल। तो फोर्स के लिए क्या चाहिए, F इज इक्वल टू P2 माइनस P1 बाय T। ठीक है, P2 माइनस P1 बाय T। P2 क्या है, P2 हमारा M इंटू V2 है माइनस M इंटू V1 है अपॉन जो टाइम लगा है वो 0.5 सेकेंड लगा है। तो M कितना है 70, V2 मतलब फाइनली बॉल स्टॉप हो गई है, माइनस 70 इंटू V1 दैट इज 5 बाय 0.5। तो ये तो 0 हो गया, कितना बचा, माइनस का 70 इंटू 5 बाय 0.5। तो इसको अगर हम, ये 0.1 हो गया, ये 1 हो गया, तो -7 न्यूटन, -7 न्यूटन आया हमारा। एक चीज गलत कर ली, न्यूटन लाने के लिए हमको केजी में चाहिए, मास केजी में चाहिए, मास केजी में चाहिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, मास केजी में चाहिए तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। ठीक है, 70 ग्राम है, हम 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1000 से, 100 से क्यों, 1000 से डिवाइड करेंगे। एक मिनट, इसको रख करके फिर से कहते हैं, मास गलत कर दिया हमने, फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या है 70 इंटू 0 माइनस 70 इंटू 5 बाय 0.5। ठीक है, ये तो 0 हो गया। अब हमने -70 इंटू 5 और ये जो 0.5 है ना, 0.5 को क्या किया, एक पॉइंट हटा दिया, तो यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो 70 ग्राम है इसको हमें केजी में मल्टीप्लाई, केजी में करना है, तभी ये न्यूटन होगा। और ये क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड न्यूटन बनेगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, 5 से 5 गया, 1 0 से 1 0 गया, ये 2 0 गया, तो -0.7 न्यूटन होगा। ठीक है, 0 का अंतर आ रहा था बस। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव फोर्स। अब जब नेगेटिव फोर्स हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, जैसे बॉल हमारी ऐसे आ रही थी तो हम ऐसे कैच करेंगे। ठीक है, ऐसे कैच करेंगे, जब ऐसे कैच करेंगे तो बॉल को, या फिर
अब ये है कि फोर्स कम करने के लिए क्या करेंगे, वो सब नहीं। बॉल आ रही थी तो उसको हमने कैच करने की कोशिश करी, तो क्या हो गई, स्टॉप हो गई। तो जो फोर्स का डायरेक्शन था वो नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि हम बॉल को स्टॉप कर रहे थे। तो उस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया जिस डायरेक्शन में बॉल, उस डायरेक्शन के अपोजिट हमने फोर्स लगाया जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव फोर्स वाला क्वेश्चन। तो होप सो नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो अभी है वो है मोमेंटम के बारे में देख लेते हैं। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम is the product of mass and velocity। मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट है मास ऑफ वेलोसिटी का, रिप्रेजेंट किया जाता है p से। तो m इज इक्वल p इज इक्वल टू क्या हो गया? p इज इक्वल टू m इंटू v हो गया। m क्या है? kg में लेंगे। वेलोसिटी किस में लेंगे? वेलोसिटी लेंगे मीटर पर सेकेंड। तो न्यूटन केजी मीटर से बनेगा, सेकेंड सेकेंड कट जाएगा। ठीक है, ध्यान रख। नहीं नहीं, न्यूटन कैसे बनता है? फोर्स के लिए क्या होता है? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा पी कितना होता है? केजी मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा न्यूटन। ठीक है, ध्यान रखना। फ्लो पे मैंने शायद केजी मीटर पर सेकेंड बोल दिया था। तो ये है मोमेंटम की यूनिट और वो है फोर्स की। अब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है जिसका मास m है v वेलोसिटी से, तो उसका मोमेंटम हो जाएगा m इंटू v। ठीक है, SI यूनिट इज केजी मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको ऐसे लिख लो। डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, अगर डायमेंशन कभी पूछ दी गई, केजी को क्या लिखेंगे? मास। मीटर को एल से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ से, और सेकेंड को टी इनवर्स से। ये हो गया डायमेंशन ऑफ द मोमेंट। इसके जो क्वेश्चन होंगे वो बुलेट और ब्लॉक वाले होंगे। ठीक है, बुलेट इतनी स्पीड से जा रही थी और वो रेस्ट पोजीशन पे ब्लॉक था, चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, इस तरह से। तो इसमें बुलेट एंड वुडन ब्लॉक वाले क्वेश्चन होंगे। कुछ और भी मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट टर्म पे। आज के लिए इतना ही। तब तक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। इसके क्वेश्चन साथ साथ चलेंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ क्लासेस रहेंगी क्योंकि इसका सारा सब कुछ एक ही साथ होगा, क्वेश्चंस और साथ में प्रैक्टिस, साथ में कॉन्सेप्ट, सब कुछ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।